अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे मुल्क का एक नामवर सितारा रौनक अली रौनकी मौसीकार और अपने शोबे की एक ताकतवर शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। रौनक अली रौनकी साहब के हवाले से तो हम बहुत सारी बातें करेंगे और वो अपने कैरियर के हवाले से भी हमें बताएंगे, लेकिन इससे कब कि हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करें, उनके वालिद गिरामी लेजेंड मौसीकार नज़ीर अली साहब एक ऐसी हस्ती गुज़रे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ एक ऐसी धमाल रिकॉर्ड की जो तारीख़ का हिस्सा बन गई। तो अस्सलाम वालेकुम रौनक अली रौनकी साहब, आप अपनी ज़बानी हमारे नाज़रीन को बताइए, अपने वालिद साहब के हवाले से, अपने हवाले से, अपनी फैमिली के हवाले से, तो वो बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आगाज़ आप अपनी मोहब्बत और प्यार से। बहुत शुक्रिया। आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं वो बहुत बड़े लोग थे और वालिद आप कह रहे हैं वो मेरे वालिद ही थे, वैसे रिश्ते में मेरे चाचा लगते हैं, ठीक है। तो पाला उसने ऐसे है, उन्होंने मेरे साथ प्यार इतना किया कि सब वालिद ही समझते हैं, तो वो वालिद ही हैं। मैंने उससे अपना काम ऐसे सीखा है कि जैसे उस्तादों से सीखते हैं। तो बड़ा अच्छा काम करते थे वो लोग, तो इतने अच्छे थे, उनकी वजह से ही हमारा नाम हुआ है और हमें लोग जानते हैं। आप जैसे लोग प्यार करते हैं तो वो इंशाल्लाह ताला ऐसा है कि उन्होंने बहुत काम किया है और काम इतना मज़ेदार किया है, हम उनको देख देख के काम करना शुरू हो गए। हालांकि हमें काम सीखा नहीं है, हमने सिर्फ देखा है। जब अगर हम सीखते तो फिर तो बहुत अच्छा करते। तो ये देखने से इतना बेहतर हो रहा है, तो अल्लाह करेगा, उनकी दुआएं हैं, वो करते हैं तो अल्लाह अच्छी करेगा। तो बाकी ये है कि वो उनके बारे में बात करें या अपने बारे में बात करें। नहीं, देखिए, आपने हमारे नाजरीन को कुछ उनके बारे में भी बताना है। अच्छा। ज़ाहिरी बात है, आपकी कुर्बत अब आपने जैसा बताया, और देखें हम जैसे लोग भी 21 सालों में यही समझते रहे कि वो आपके वालिद गिरामी हैं, लेकिन आपने बताया आपके वो चचा हैं। हाँ। तो चचा भी बाप बजा ही होता ऐसे है ही। और समझने की बात होती है। सही बात। तो बात ये है कि कुछ थोड़ा उनके बारे में बताएंगे, कुछ आप अपनी स्ट्रगल के बारे में बताएंगे, और उसके साथ साथ पाकिस्तान फिल्म फेडरेशन का आज रिवाइवल हुआ है और आप लोग तमाम लोग उनके साथ हैं। अच्छी खान साहब जो बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं, ये भी ज़रा हमारे नाज़। नहीं, अच्छी खान साहब जो है, ये इतनी मेहनत की है इन्होंने, इनका हक बनता था। किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया। कोई भी वर्कर ये कहते हैं कि यार हमारे साथ कोई खड़ा होने वाला बंदा चाहिए, इसलिए वो खड़े होने वाले यही थे। हमारे जो सीनियर हैं वो बड़े अच्छे हैं, बड़े लायक हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो उनसे अभी ये नहीं काम हो सकता कि हमारे लिए भागें। उनकी उम्र नहीं है, वो प्यारे लोग हैं, उनको वैसे भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वो तो सर पे बिठाने वाले लोग हैं, वो ऐसा नहीं कि। तो ये वर्कर हैं, ये अच्छी खान साहब का बनता था, ये हर खुशी गमी में शामिल होते हैं, लोगों का पता लेते हैं, हर इवेंट मिस नहीं करते। तो ये तो गए अच्छी खान साहब, तो अल्लाह उनको मुबारक हो, मैंने बेहतर हो गया। नज़ीर अली साहब एक तारीख का नाम। नज़ीर अली साहब ने इतना काम किया है कि बहुत अच्छा काम किया है। बहरहाल वो क्या, उनको लफ्ज़ों में बयान तो कर नहीं सकते, वो तो मीडिया के अंदर है कि भी वो उनके लिए बात करनी, वो इतने बड़े आदमी हैं कि मेरी बात ही छोटी लगती है, छोटी पड़ जाती है। वो उनकी वजह से ही हम लोगों का सारा काम हो रहा है। तो अल्लाह, बस इतनी सी बात है। इतनी मैं क्या कह सकता हूँ उनके बारे में, इतना मैं लायक ही नहीं हूँ कि मैं उनके बारे में बात करूँ। चलिए, ये तो आप बता सकते हैं हमारे नाज़रीन को कि उनकी फैमिली में आपने तो चलो बतौर भतीजे के काम को आगे बढ़ाया, और भी कौन कौन लोग हैं जो उनके काम को आगे लेके जाते हैं? नहीं, उनका बेटा है साजिद अली, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त। साजिद अली बेटा है, तो नज़ीर अपना एक है गोगी नज़ीर अली, वो भी उनके बेटे हैं, 2 बेटे हैं। तो वो उन्होंने वालिद साहब की सीट संभाली है। 7 का जो मेला होता है, उसको वो जो उसकी पग जो है उसके सर पे रखी है। कि 7 का इवेंट उसी ने रखा है। तो म्यूज़िक की दुनिया में साजिद अली है,
وہ اچھا کام کر رہے ہیں بڑا بہترین، اور ان کا نام روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے. وہ بڑا پیارا کام کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ میں بھی لگا ہوا ہوں. تو میں نے میوزک کا تو میرے ایسے ہوا کہ ڈھول جو بجانا پڑ گیا. میں تو ڈائریکشن کے اندر آیا تھا. میں نے ڈائریکشن حسنین صاحب کی شاگردی کی، تو 15 سال اس کی شاگردی میں. تو میں تو ڈائریکشن کے چکر میں تھا. تو شان صاحب کے ساتھ میرا پیار تھا، وہ دوستی یاری تھی. تو انہوں نے مجھے ویسے ہی ہم بیٹھ کے کچھ محفل میں گاتے گاتے رہتے تھے. تو گانے گانے سے مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو ایک دن وہ مجھے ایک جگہ پہ لے گئے. تو جا کے انہوں نے ایک بندے کو ملے، ملاقات کی. تو مجھے بلایا. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیوں بلایا. تو بلا کے کہتے ہیں کہ بھئی اس کو ایڈوانس دے دو. میں نے کہا پتہ نہیں کس چیز کا، وہ اپنا ایڈوانس دے رہے ہیں. میں ساتھ رہتا تھا. میں نے پکڑ لیا. میں کہا بھئی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ میری فلم کا میوزک دے رہے ہیں. تو میں نے ایسے دیکھا. تو میں نے کہا یار کیسے؟ میں تو ڈائریکشن سیکھ رہا ہوں، آپ مجھے میوزک کا کہہ رہے ہیں. کہتا آپ میوزک کر رہے ہیں بھائی. تو میں یقین کرے کہ اس وقت مجھے بخار چڑھ گیا سن کے کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میوزک کرو گے. میں نے تو وہ کام چاچا جی کے پیار سے، ان کے ساتھ میرے والد صاحب اسسٹ کرتے تھے. وہ چلے گئے تو میں ان کی جگہ اسسٹ کر رہا تھا. میرے ذہن میں ٹارگٹ میوزک کا تھا ہی نہیں. تو پھر مجھے کرنا پڑا. پھر وہ باقی تو یہ لمبی بات ہے، وہ بڑی لمبی ہو جائے گی. تو پھر اللہ نے کیا تو میں نے ان کا میوزک کیا. تو اللہ نے عزت دے دی اور نیشنل ایوارڈ بھی دے دیا. تو باقی وہ ڈائریکشن کی ایک فلم لگی ہے میری، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. پھر ایک 1-2 کا 1 لگی ہے. 2 فلمیں میں نے ڈائریکٹ کی ہیں. تو اللہ نے بس ٹھیک ہے. اس فلم کا نام کیا تھا جس کی موسیقی آپ نے ترتیب دی؟ ہاں اس کا نام مجھے چاند چاہیے. ماشاء اللہ. تو ناظرین، اس مختصر سے وقت میں ہم نے چند باتیں کی رونق علی رونقی صاحب کے ساتھ. آئے تو وہ ڈائریکٹر بننے تھے، لیکن قسمت نے تھوڑا سا جو ہے وہ پلٹی کھائی، اور وہ ڈائریکشن کے علاوہ موسیقی کے شعبے میں زیادہ جانے اور پہچانے گئے. جیسا کہ انہوں نے خود بتایا کہ انہوں نے 2 فلموں کی ڈائریکشن بھی دی ہے. تو ہماری بہت نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ مستقبل میں دونوں کاموں میں آگے بڑھیں اور نام کمائیں. تو اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. جب تک کے لیے اپنے ہوسٹ حسن عباس زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.